क्योंकि आज और कल का दिन इंतहाई बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जहां आज बैक टू बैक मीटिंग्स होनी है, वहीं पर कल पर सबकी नजर रहेगी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएनजीए से बात रखेंगे अपनी। और फिर जब हम बातों की बात करते हैं, जब हम आज की बात करते हैं, जहां सुबह हमने कमला हैरिस की सारी बात आपको बता दी कि किस तरीके से दोनों मुल्कों में आपस में मामला हुआ है, वहीं पर क्वाड पर सबकी नजर रहेगी कि क्वाड मीटिंग के दौरान किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की इन्वॉल्वमेंट अब आगे होगी और उससे चाइना को कितना बड़ा लॉस होगा। क्योंकि चाइना और ऑस्ट्रेलिया का याराना बहुत पुराना रहा है और हमने देखा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से वहां पर किया जा रहा था, लेकिन अचानक से कोविड-19 के पैंडेमिक होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक टर्न लिया और अब वो क्वाड का सदस्य भी बन चुका है। और इस तरीके से आज सबकी नजरें जहां क्वाड के बैठक पर भी रहेंगी, वहीं पर क्या कुछ डिस्कशन के अंदर हो सकता है जब दो टॉप लीडर्स दो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के टॉप लीडर्स, एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे और एक तरफ से प्रेसिडेंट बाइडेन होंगे, क्या कुछ वहां पर हो सकता है उस बायलैटरल टाइज के अंदर और किस तरीके से भारत और अमेरिका आगे बढ़ेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। इस पर कुछ बातें जानने के लिए सीधे चलेंगे जी हमारे साथ भारत और अमेरिका के हालात को जानने के लिए और बेहतर तजिए के लिए हमारे साथ राहुल लाल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। राहुल लाल साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले किस तरीके से देखें जी, सुबह से जो हम एंगेजमेंट्स देख चुके थे और उसका आउटकम और बॉडी लैंग्वेज साहब बता रहा था कि कमला हैरिस के साथ मीटिंग के बाद जो प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज था ज्वाइंट ब्रीफिंग के अंदर, या उससे पहले सीईओज की मीटिंग थी, उसमें भी जो सीईओज ने रेस्पॉन्ड किया है वो काफी पॉजिटिव दिखा। तो बाय एंड लार्ज अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट मोड पर हम आगे, एक तरफ से क्वाड का मीटिंग है और फिर हमने प्रेसिडेंट बाइडेन से भी बात करनी है। इस मीटिंग को आप कैसे देख रहे हैं और क्या आउटकम इससे हो सकता है? क्या सिर्फ अफगानिस्तान तक ही बात रहेगी या भारत अपने इश्यूज को मनवाने में भी कहीं कामयाब होगा? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि अमेरिका द्वारा ये तब हो रहा है प्रधानमंत्री का जबकि अफगानिस्तान की बड़ी घटना घटी है, वहां पे तालिबान सत्ता में आ चुके हैं। तो इसलिए उस मामले को लेकर अमेरिका की काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे काफी निंदा भी हुई है। उनके रेटिंग्स भी, जो बाइडेन के रेटिंग भी काफी नीचे गिर गए। हम लोग ये भी चीज कह रहे थे कि 1955 से 75 के बीच में जो स्थिति वियतनाम वार में हुई थी, उससे भी बुरी स्थिति 2001 से 2021 के बीच में हुई। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच, अमेरिका की इन तमाम आलोचनाओं के बीच जो बाइडेन ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि वो एक तरह से ग्लोबल लीडरशिप का कैपेसिटी रखते हैं और उन्होंने इसके लिए कुछ कदम उठाए। जब हम लोग क्वाड की बात कर रहे हैं, उससे पहले अगर हम लोग देखें तभी पिछले सप्ताह ही ऑकस नामक संगठन जो है कि वो अस्तित्व में आया है और उसमें उन्होंने एक तरह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, इन तीन देशों को जोड़ा और हम लोगों ने देखा कि 1950 के बाद पहली बार परमाणु पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दी गई जी। तो अगर अभी हम लोग देखें कि जब दक्षिण चीन सागर में, एक तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में, जब वहां पे पावर और बैलेंस की बातचीत करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर की बातचीत करते हैं, तो वैसे स्थिति में ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा महत्वपूर्ण घटक है। आप देखिए क्वाड में भी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो ऑस्ट्रेलिया का एक तरह से कहीं कहीं उसको इंपावरमेंट भी किया जा रहा है कि आप उसको परमाणु पनडुब्बी दे रहे हैं जिससे कि वो महासागर में अपनी ताकत को बढ़ा सके और काउंटर कर सके। इसके अतिरिक्त भी गौर साहब अगर हम लोग ध्यान दें एक और घटना पे कि एक तरह से MI5 कंट्रीज, एक तरह से वो भी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए निर्माण हुआ है, जिसमें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वहां पे भी है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सारे देश एक तरह से 5 आईज में भी हैं जी। और अभी हम लोगों ने देखा था कि न्यूजीलैंड जो कि एक तरह से पाकिस्तान के साथ वो मैच नहीं खेले, वो एक तरह से 5 आईज की जो इंटेलिजेंस सूचनाएं थी उसकी आधार पर उन्होंने एक तरह से मैच खेलने से भी इनकार किया था। तो तमाम तरीके से चाहे इंटेलिजेंस गैदरिंग हो या दूसरी तरह से चीजें हो, टीम को घेरने के जो ये प्रयास हो रहे हैं उसके दृष्टि से ये यात्रा महत्वपूर्ण है। अच्छा जी, ये यात्रा तो एक तरफ से आपने कहा कि बड़ी महत्वपूर्ण है, तो ये क्या मैं ये मानूं कि क्वाड का जो मीटिंग होगा ये चाइना सेंट्रिक सबसे ज्यादा रहेगा और इसी के आसपास डिसीजंस भी होंगे? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो रिएक्शंस अक्रॉस द बॉर्डर है क्वाड को लेकर, अगरचे वो खामोश है लेकिन मामला बड़ा गहराई से वो देख रहे हैं, पाकिस्तान अपने तरीके से, चाइना अपने तरीके से। देखिए, क्वाड के अगर हम लोग डिक्लेरेशन को देखें, उसके घोषणा पत्र को देखें तो उसमें चीन का नाम नहीं लिया गया है, उसके कई सारे उद्देश्य बताए गए हैं, लेकिन जो उसका मुख्य उद्देश्य है वो अनकहा है, उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से सीधे सीधे दायरे में अगर कोई है तो वो दायरे में चीन ही है। देखिए, भारत क्या क्या प्रयास करेगा? भारत का प्रयास एक तरह से ये होगा, क्योंकि बाइडेन बार बार ये कह रहे हैं कि हमें अपना पूरा ध्यान चीन पे लगाना। अभी आपको ध्यान में होगा जब एक तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के टेंशन में काफी वृद्धि हुई थी
तब भी बाइडेन ने हस्तक्षेप करके जल्दी से उस टेंशन को जो है उसको डिफ्यूज किया था। उन्होंने उस समय भी कहा था कि हम अपना ध्यान इन फोकस में इधर नहीं लगाना चाहते हैं। अफगानिस्तान से जो मिलिट्री की वापसी, उसमें भी उनका तर्क वही था कि हम अब पूरा ध्यान चीन पे लगाएंगे, साउथ चाइना सी में लगाएंगे। भारत को यह समझाना है कि देखिए साउथ चाइना सी में जो आपकी रणनीति है चीन को काउंटर करने की, वो रणनीति बिल्कुल सही है, लेकिन जो पूरी आपने एक पॉलिसी बनाई है अफगानिस्तान को लेके, और अफगानिस्तान में जिस तरह से आप बेतरतीब ढंग से आपकी सैनिक वापसी रही जो बिल्कुल गलत ढंग से रही, उससे कहीं कहीं चीन की स्थिति काफी मजबूत हुई है। अच्छा जी, राहुल जी, बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अफगानिस्तान का जिक्र छेड़ दिया आपने, तो ये भी जरा समझाइएगा हमारे व्यूअर्स को, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अफगानिस्तान को हम देखते हैं तो अच्छा दोस्त रशिया बन सकता है या अमेरिका बन सकता है? देखिए, इस पूरे मामले में अगर हम लोग अफगानिस्तान के संदर्भ में देखें तो अमेरिका एक अच्छा दोस्त नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि 20 साल एक तरह से उसके पॉलिसी का अनुसरण भारत करता रह गया, लेकिन जब अफगानिस्तान पीस प्रोसेस जो पूरा चलना था, उस पीस प्रोसेस में चाहे वो ट्रंप का पीरियड हो, तो भारत को स्थान नहीं मिला। बाइडेन ने भी भारत को दरकिनार किया, तो पूरा जो घटनाक्रम रहा, जबकि देखिए अफगानिस्तान हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम लोग का ईरान का चारबाग का प्रोजेक्ट बहुत सा देख लीजिए जी, उसमें हम लोग एक तरह से ईरान के माध्यम से फिर अफगानिस्तान जा रहे थे, और अफगानिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, सब जगह हम लोगों का रास्ता वहां से बन रहा था। और अफगानिस्तान एक तरह से काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट से काफी महत्वपूर्ण जगह पे है, जो एक तरह से दक्षिण एशिया को सीधे सीधे मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया से सीधे सीधे जोड़ रहा है। बिल्कुल, तो ये एक उस पूरे कनेक्टिविटी पे वो संकट आया है, मानवता पे संकट आया है। तो उस दृष्टि से अगर हम लोग देखें कि जो अमेरिका की स्थिति थी, अमेरिका ने भारत को विश्वास में नहीं लिया। ऐसे स्थिति में देखिए हमारे विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में कुछ संतुलन की भी जरूरत है। संतुलन की जरूरत यह है कि आप एक पक्षी नहीं हो सकते अमेरिका के साथ। आपको जहां तक आपका नेशनल इंटरेस्ट आपका सर्व होता है वहां तक आप अमेरिका के साथ जाएं, और जहां तक आपका नेशनल इंटरेस्ट सर्व होता है आप रशिया के साथ जाएं। क्योंकि देखिए एक बड़ा संकट भारत के साथ ये हुआ कि हम लोग 2019 से ईरान से हम लोग ईरान से अमेरिका के सैंक्शन से उस कारण से हम लोग ईरान से तेल नहीं ले रहे जी। ईरान हम लोगों को कम से कम 30% सस्ते मूल्य पर हमें तेल दे रहा था, और भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की घोषित नीति रही थी कि हम केवल यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। लेकिन हम लोगों ने अमेरिका के दबाव में अमेरिका को सैंक्शन को भी माना। तो आज स्थिति ये रही कि देखिए आप अफगानिस्तान भी आपके पास से जा रहा है, ईरान भी आपके हाथ से छूट रहा है, तो जो पूरा सेक्टर है उस सेक्टर में भारत की भूमिका काफी सीमित हो जाएगी। ऐसे में हमारे विदेश नीति में कई संशोधन की जरूरत है। जो चिंताएं मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ जी, हमें पूरा विश्वास है कि आज जब प्रधानमंत्री और इस तरह से जो नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन के बीच में जो बातचीत होगी, उसमें भारत ये चिंताएं अपनी जरूर जो है कि वो दर्ज कराएगा। तो इन मामलों को अमेरिका को भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी राहुल लाल साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है जी। जब हम भारत और अमेरिका की बात करते हैं, फिर अफगानिस्तान के चश्मे से इसको देखते हैं, तो बड़ा फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि बड़े इश्यूज जो है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अपनी अपनी राय हर एक की है, हर एक एक्सपर्ट अपने हिसाब से इसको देख रहे हैं जी। यहाँ पर जी